जो मैं अभी स्टेज संचालन कर रहे थे कि फक्र की बात है, यह वाक्य में ही फक्र की बात है। हमारी रिश्तेदारियां बनी और भाई थोड़ी सी बटाई भी करती हूँ। पापा आगाड़ी गई थी इस दिन, बच्चा मेरा भी पलड़ा है बदल गया। एक किसान परिवार में मैं पैदा हुआ, लेकिन मेरे लिए फक्र की बात यह है कि एक देशभक्त परिवार से मेरे परिवार का नाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के साथ इस देश की आजादी की लड़ाई हमारे ग्रैंडफादर साहब कैप्टन उमराव सिंह जी ने साथ मिलकर लड़ी और इस देश को आजाद करवाया। मेरे पिताश्री चौधरी दिलबाग सिंह ने एक किसान के नाते तो सेवा, चाहे वो गौशाला की हो, खरड़ गुरुकुल की हो, उस परंपरा को आगे बढ़ाया और उसी परंपरा को हमारे पूरे परिवार, मेरे दोनों छोटे भाई विनोद बबली जी, मनोज बबली जी, मेरा पूरा परिवार, मेरा गांव और देखते ही देखते पूरा हल्का मेरे परिवार की तरह हो गया। हमने एक संगठन खड़ा किया, जागो दिशा सही सोच नहीं, एक ट्रस्ट बनाई कैप्टन साहब के नाम से, और जो भी समाज सेवा के काम मेरे पूरा टोहना लगा कि हमारी पूरी टीम ने मिलकर किया, उसका एक संदेश पूरे हरियाणा प्रदेश में गया कि आम परिवार से भी अगर आप जनता के बीच में दिल से जुड़ते हो, सच्चाई और अच्छाई के साथ उनकी हकों की लड़ाई लड़ते हो, तो जनता अपनी पलकों पर बिठाती है, अपनी दिलों में जगह देती है। आपके सामने मैं उदाहरण के तौर पे खड़ा, ना ही कोई राजनीति मेरा पैशन था, ना ही मेरा शौक था और ना ही मेरा व्यवसाय था, लेकिन एक जिम्मेवारी मेरे टोहण हल्के के लोगों ने मुझे दी। उनको मेरे अंदर कुछ नजर आया और मुझे पहला चुनाव बतौर आजाद कैंडिडेट के रूप में लड़ाया। वो चुनाव में जीत नहीं सका, लेकिन जीत से भी ज्यादा मान सम्मान मेरे हल्के ने मुझे देने का काम किया। और एक हरियाणा में आवाज गई कि अगर आप राजनीतिक बदलाव चाहते हो, जो पुराना ढर्रा राजनीति का है, राजनीति का जो व्यवसायीकरण, राजनीति को व्यापार के तौर पे बहुत से लोग इसका दुरुपयोग करते हैं, ऐसे लोगों से छुटकारा मिल सकता है अगर जनता मन बना लेती। और टोहाना में यह उदाहरण स्थापित, टोहाना की जनता के विश्वास और उनके कड़ी मेहनत और लगन के साथ हमारे साथ जुड़ने से उन्हें बदलाव करके दिखाया। दूसरे चुनाव में हम लगातार सेवा में लगे रहे, संगठन सेवा में लगा रहा, एक इतिहास टोहाना हल्के की जनता ने रचने का काम किया। उसके बाद हमें टोहाना का जनप्रतिनिधि बनाकर विधानसभा में भेजने का काम किया। हमारी जो जेजेपी पार्टी है, वो 10 महीने पहले उसकी शुरुआत हुई थी। पार्टी में जाने से हमें पार्टी की ताकत मिली और हमारे से पार्टी को ताकत मिली और 10 सीटें हरियाणा प्रदेश में जेजेपी पार्टी की आई, 40 सीटें बीजेपी पार्टी की आई और हमने गठबंधन में सरकार बनाई। सरकार बनाने के बाद एक जनप्रतिनिधि के नाते जो जिम्मेवारी मेरे हल्के की थी, मैंने वो लड़ाई मजबूती से लड़ी और उसके बाद सरकार में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने अपनी कैबिनेट में बतौर कैबिनेट मंत्री मुझे लिया। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने, पार्टी ने एक फैसला किया, डिप्टी सीएम दुष्यंत ने एक फैसला किया और एक बड़ी जिम्मेवारी, 70% आबादी हमारे हरियाणा प्रदेश की गांव देहात में बसती है, उसकी जिम्मेवारी आपके इस बेटे को, इस भाई को दी। मैं आपसे अपील भी करने आया हूं, क्योंकि मैं भी इन्हीं गांव की गलियों में पढ़कर पड़ा हुआ हूं। एक खेती बाड़ी करने वाले किसान की, छोटे किसान की, साथ में जुड़े कमेरे वर्ग की, हमारे मजदूर भाइयों की समस्याएं क्या हैं, आप जितनी बेहतर तरीके से समझते हैं, उतनी बेहतर तरीके से आपका भाई बेटा भी समझता है। उनको कैसे दूर करें? जब बतौर मंत्री मैंने पहली बार कैबिनेट के अधिकारियों के साथ मीटिंग ली, तो एक बहुत ही अच्छी प्लानिंग सरकार के द्वारा हमारे ग्रामीण अंचल के लिए, हमारे गांव के लिए, गांव वासियों के लिए बनाई हुई है। सिर्फ उसको हमें धरती पर उतारना है। अभी मेरे से पहले स्टेज संचालक कह रहे थे जी पैसे 100 रुपए चलते हैं और नीचे आते आते वो 20, 25, 30 बच्चे हैं। इसके लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा और सोशली जो डेवलपमेंट के काम है, सरकार का दिया हुआ पैसा जो सरकार आपकी डेवलपमेंट के लिए खर्चती है,
वो आप लोगों के खून पसीने का पैसा है, उसकी रक्षा करना भी आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है। जिस दिन आप जागरूक हो जाओगे, जो पैसा सरकार आपकी डेवलपमेंट के लिए भेजती है, आप ग्राउंड पर जाकर उस काम को चेक करना शुरू कर दोगे। जो 35-40% की आज एक परंपरा जो लोगों के दिमाग में बनी हुई है, उसको आप लोग जब उसको समझ लेंगे तो वो परंपरा भी आने वाले समय में खत्म हो जाएगी साथियों। इसके लिए हमें अपनी जिम्मेवारियां लेनी होंगी। आज अधिकारी यहां बैठे, जैसी परंपरा ऊपर से चलती है, हम एक साफ सुथरी राजनीति करने आए हैं। सच्ची राजनीति, सुच्ची राजनीति, ईमानदारी की राजनीति, सबको साथ लेके चलने की राजनीति। जब कमेटी के लोग मेरे पास गए, मैंने पहले इनसे अनुरोध किया था, मैं कहा हम लोग पार्टीबाजी में, जात पात में, इधर उधर धर्म में भटक जाते हैं। आपकी बनाई हुई सरकार आज हरियाणा प्रदेश में है, वोट किसी ने कहीं दिए हो, 5 साल के बाद दोबारा चुनाव होता है, 5 साल के बाद दोबारा ये फैसला लेना। आज सारे इकट्ठे होकर अपने अपने गांव में सुधार लोगों के काम तारापा गांव के यहाँ गांव के अंदर हमारी समस्याएं हैं। ग्रे वाटर मैनेजमेंट, जो हमारा जोड़ का पानी जिसको बोलते हैं, आज केंद्र की सरकार की एक योजना है जल जीवन मिशन, उसके और पूरे देश में योजना चलाई जा रही है। हरियाणा में पूरे जोर शोर से योजना चली हुई है। ग्रे वाटर है, इसको हम कैसे रोकेंगे? जो हम टूटियां खुली छोड़ देते हैं, हमारे अगर समरसीबल बोरों को खुला छोड़ देते हैं, कुछ आपको भी सहयोग करना पड़ेगा, उनको रोकना पड़ेगा। उस जो खराब पानी हम बहाते हैं उसको भी हमें रोकना पड़ेगा। आपके सहयोग के बिना 100% प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो सकती। मैं खुले मन से कह रहा हूं, सरकार के साथ जितनी आम आदमी अपनी जिम्मेवारी समझ के साथ लग जाएगा। जो काम 35-40% की बात कर रहे हो, ये 3-4 साल अभी पड़े, 3 साल पड़े हैं, इसमें रहते रहते आपके सहयोग से हम इसको 100% ठीक कर लेंगे। मैं वादा करता हूं आप लोगों से। दूसरी हमारी बिजली की समस्या है। मेरे ख्याल से बिजली की समस्या जगमग योजना के तहत शायद आपके गांव भी आगे होंगे। उसके अंदर जो हमारी घरों में यूज करने वाली बिजली है, वो मेरे ख्याल से 16 से लेकर 22 घंटे तक अब गाँव में हरियाणा में आने लगी है। हमारे ट्यूबवेलों की बिजली है, वो 8 घंटे तक आने लगी है। गाँव में गली नालियों की बात है, वो लगभग अगर हम उनको संभाल के रखते हैं, वो भी 80 से 90% तक हमारी डेवलपमेंट सरकार के द्वारा करवाई जा चुकी है। अब हमें अपने जोड़ों के पानी को संभालना है। शिक्षा की बात आई, हमारे स्कूलों की जो समस्या बनी हुई है, आजकल हम सरकारी स्कूलों में, मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं टीचिंग स्टाफ की कमी है। सरकार उस पर विचार कर रही है उनको पूरा करने के लिए, लेकिन हमें हमारे बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाना होगा, क्योंकि हमारी उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती। और एक सरकार का क्राइटेरिया है, इतने किलोमीटर से इतने किलोमीटर तक स्कूल अपग्रेड करेंगे। ये 5 गांव बड़े गांव हैं, यहाँ आबादी है, और हमारी जो बेटियां हैं, हमारे जो बच्चे हैं, उनके पढ़ने की संख्या भी ज्यादा है। अगर आपकी स्ट्रेंथ पूरी हुई और स्कूल उस क्राइटेरिया को फुलफिल करता हुआ, तो इसको +2 कराने का काम भी मैं माननीय शिक्षा मंत्री से बात करके, मुख्यमंत्री से बात करके करवाने का काम करूंगा। और जो भी आपने डिमांड दी है, सिर्फ मैं 2-3 बातें आपसे कह के जाना चाहूंगा। आज ये सही कहा आपने, आज आपके पास ना काम देने की कमी है, ना सरकार की इच्छा शक्ति है बहुत मजबूत है, उसमें कोई कमी है। लेकिन आप लोग, जैसे कमेटी बनी हुई है, ये बहुत ही सराहनीय काम गांव की तरफ से आप लोगों ने किया हुआ है। आप सरपंच बनाते हैं, मेंबर बनाते हैं, सरपंच साहब की भी तारीफ कर रहे थे, आप लोग अच्छा काम किया, उसकी उनकी ड्यूटी है। उसके बाद ब्लॉक समिति मेंबर बनाते हैं, जिला परिषद मेंबर बनाते हैं, जिला के चेयरमैन, ब्लॉक समिति के चेयरमैन, विधायक बनाते हैं, और मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, सरकारें बनती हैं। आप सचेत हो जाओ, एक बात मेरी मान लो, बस वोट दे दो अपनी मर्जी से, जो तो हमने ठीक लग गया। जब सरकार बन जा, सारे उसके हो जाएगा। तरक्की का एक सीधा फार्मूला बता दूं तुमने, सरकार बनते ही सारे हमने तेरी गिरी थी भाई, किसी की गेड़ लो, अब तेरी इच्छा तो देख लियो। तरक्की के ये रास्ते खोल देगा ये फार्मूला। हम करांगे, यहाँ बुरा ना मानियो, पहले तो सरकार बनावा और फिर उसके पैरा का चिमट जावा, बोला कि इनको जन्म देता हमने। सरकार आप लोग बनाते हो, आपके द्वारा चुनी हुई सरकार आपके हितकारियों के लिए बनती है, और ये सौभाग्य की बात है। हमें बंटना नहीं चाहिए। हम कभी जात पात में, कभी किसी मामले में, कभी किसी मामले में बढ़ जाते हैं। आपको इतना जरूर समझना होगा कि जो जनप्रतिनिधि किसी भी रूप में, चाहे मेंबर हो, पंचायत मेंबर हो, सरपंच हो, जिला परिषद मेंबर हो, ब्लॉक समिति मेंबर हो, आपका विधायक हो, अच्छे आदमी को चुनो। अच्छा आदमी आपके हकों की लड़ाई लड़ेगा। जब मैं समाज में आया, सोशल सेवा में आया,
और मुझे मेरे हल्के की तरफ से एक आवाज उठी कि आप राजनीति में आओ। मैं खुद राजनीति और कीचड़ मानता था, मैं पसंद नहीं करता था राजनीतिक लोगों को, और राजनीति की ना ही मेरा पैशन था, मैंने पहले भी बताया, ना ही मेरा व्यवसाय था। लेकिन उन लोगों में एक उम्मीद दिखी मुझे, एक युवाओं का संगठन, बड़ों का आशीर्वाद, मेरी माताओं बहनों का सहयोग मुझे मिला। तो मैंने एक सोच बनाई कि मैं अपने जीवन की लड़ाई तो लड़ चुका हूं। एक किसान के घर में पैदा हुआ, अच्छी 2 चुपड़ी रोटी मारे घर में शुरू दिन से थी। कप्तान साहब के पास जमीन जायदाद ठीक ठाक थी। मेरे फादर साहब के इस समय भी हमारे परिवार के पालन पोषण के लायक जमीन आवे थी, लेकिन मैं आगे बढ़ता चला गया और मेरा पारिवारिक जुड़ाव परिवार से मैंने दूर नहीं हटाया। इसीलिए मेरा समाज मेरे से जुड़ा रहा, मेरा शहर, मेरा हल्का मेरे से जुड़ा रहा, और ये परंपरा बनती चली गई। जब आप साफ सुथरे लोगों को राजनीति में लेके आओगे, वो लोग आपको की हकों की लड़ाई को ईमानदार से लड़ेंगे। वो जो ये लूटपाट वाली राजनीति है या झूठ और लूट की राजनीति बंद करने का काम करेंगे। मैं सरकार में जब गया था, मेरी जनता के बीच में मैंने विधायक बनने से पहले कभी झूठ वोट के वोट नहीं मांगा, ना मैंने जात पात का लालच दे के वोट मांगा, ना मैंने कोई झूठा लालसा दे के वोट मांगा। मैंने एक ही बात कही थी मेरे टोहाना में कि आपका मान सम्मान रखूंगा और साफ सुथरी स्वच्छ राजनीति करूंगा, सबको साथ लेके चलूंगा, ईमानदारी की राजनीति करूंगा। आज विधायक भी बना, मंत्री भी बना, पहली बार में विधायक बन के बहुत कम मौके मिलते हैं। कितनी बड़ी जिम्मेवारी आपको मिले, वो आज मुझे मिली है, मेरे टोहाना हल्का लोगों के विश्वास से मिली और मेरी ईमानदारी की वजह से मिली है। इसी ईमानदारी से पूरे हरियाणा प्रदेश के एक एक गांव को चमकाने का काम सरकार की मंशा है, उसको पूरा करने का काम हम लोग आपकी सहायता से करेंगे, सरकार आपकी मदद से करेगी। गांव को साफ सुथरा रखें। हमने एक अभियान चलाया था 13 तारीख को, सफाई महासफाई अभियान। उसमें मुझे आपको ये बताते हुए फख्र होता है, पूरे हरियाणा में मुहिम चली, पूरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के सभी अधिकारियों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। ये कोई फोटो सेशन का महासफाई अभियान नहीं है। मैंने अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए कि मैं जिस जिस जिले में जाऊंगा, जिस ब्लॉक में जाऊंगा, अगर वहां कहीं भी कोताही मिली और अधिकारियों ने इसके अंदर कोई अनदेखी की तो सख्त कार्रवाई करते हुए बबली पीछे नहीं हटेगा। आज आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, कुछ जिम्मेवारियां वैसे अपनी रूढ़ियां हैं, कुर्डियां हैं, हमें भी लेनी पड़ेंगी। हमारी नाली की बात है, सामने करके गली की बात है, उसकी व्यवस्था हम सब गांव वासियों ने कमेटी बनाकर मिलकर ठीक करना होगा। डेवलपमेंट को तो आप भूल जाओ, जो काम दोगे, आपने इतने काम लिख के दिए हैं, 3 साल में इससे डबल कर दूंगा। ये जो सारे के सारे काम आपने गांव के दिए हैं, ये मुख्यमंत्री जी की मंशा है, दूषण जी की मंशा है और तारा इंस्पेक्टर की भी मंशा है। इनको पूरे हरियाणा में लागू करेंगे और तारा तो आज तक हाथ पड़ा है, तारे तो पूरे होंगे, चिंता करने की लोड़ नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी ने जो प्यार, आशीर्वाद, जो मान सम्मान, क्योंकि भाई राजनीति में बड़ा वो है, इन कईया की भावना जागृत ही है, बना दिया वो बना दिया, जो बना रखा हूं इसमें संभाल लो, इसी में इतना बड़ा काम कर दूंगा कि पूरा हरियाणा में तेरा नाम करा दूंगा। और एक बात और है, आदमी बड़ा किससे होता है? जिसके अगर जितने सिर और वो उतना बड़ा लेता। काम न्यूए कामा में बुलाओ, मैं आऊंगा, जो जो काम की मांगे हैं उनको पूरा करके जाऊंगा और बीच में काम मैंने चेक करने भी आवेंगे। और आप लोगों ने भी उन कामों को चेक करके अपनी एक सोशल ऑडिट के माध्यम से सोशल कमेटियां बनानी है। हमारे एक्स मिलिट्री में रिटायर्ड होंगे, हमारे बुजुर्ग होंगे, पढ़े लिखे कुछ संस्थाएं होंगी, युवा क्लब होंगे। मैं युवा साथियों से भी आह्वान करना चाहता हूँ, भाई आप लोगों की भी सामाजिक ड्यूटी है, परिवार के साथ साथ समाज के प्रति हमारी ड्यूटियां हैं, इस देश के प्रति हमारी ड्यूटियां हैं। उन ड्यूटियों को अगर आप थोड़ा थोड़ा 20-30% भी अगर निभाना शुरू कर दोगे तो हमारे पूरे देश, प्रदेश और हमारे गांव की कायाकल्प हो जाएगी। आपने जो प्यार दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप जमे रहे सभी, आप सब लोग एक बार 5 मिनट और लेंगे मंत्री साहब का। सर ये बच्चे हैं, इनको थोड़ा सा ऑनर करें। आ जाओ, तीनों बच्चे आ जाओ, जल्दी आ जाओ। और उसके बाद